हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो आप पढ़ चुके हो सूत्र, यानी इसका सूत्र आप पढ़ चुके हो। आज इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रावर्तन पे जो बचे हुए हैं उस पर सॉल्व कर लेते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें से आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर बोर्ड पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ऑप्शनल क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। ये कैसा है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है किसी बिंब, थोड़ा सा जूम कर देते हैं अगर आपको ना दिख रहा हो। आपको प्रतिबिंब बनना बताया था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आप वो अवतल उत्तल दर्पण दोनों में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखते हैं वही चीज़ पूछा गया प्रतिबिंब से संबंधित। कह रहा है किसी बिंब, बिंब का मतलब आपको बताए थे वस्तु, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, क्या कह रहा है, आभासी हो, आभासी और क्या हो, सीधा है। एक चीज और कह रहा है कि सीधा हो और बिंब से बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आपको एक शॉर्ट नोट बताए थे कि हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे याद कर सकते हैं। एक शॉर्ट नोट में आपने देखा था पूरे अवतल दर्पण की 6 स्थितियों को हमने बहुत आराम से एनालिसिस किया था कि उसमें आपने देखा था केवल एक ही स्थिति आती है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सी स्थिति, सबसे लास्ट वाली। तो सबसे लास्ट वाली स्थिति कौन सी थी, जिसमें वस्तु क्या था, एफ और पी के बीच में स्थित था। ये हमें ढूंढना है। इसमें कह रहा है मुख्य फोकस और वक्रता के बीच में, ये गलत हो गया। फिर वक्रता केंद्र पर, ये भी गलत है। वक्रता केंद्र से परे मतलब दूर, वक्रता केंद्र से परे का मतलब हो जाए वक्रता केंद्र से दूर, यानी बाहर की ओर, अनंत की ओर, ये भी नहीं हो सकता। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ये तो हमने कहा ये क्या है, एफ हो गया और ये पी हो गया। तो यही कहा गया दर्पण के ध्रुव, यानी पी को ध्रुव बोलते हैं और एफ को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस के बीच। ये हमें ज्ञात करना था, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, पी और एफ के लिए। इसलिए ये क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा। शॉर्टनेट अगर नहीं देखे होंगे, जो नए व्यूअर होंगे, तो आप उसको क्या करिएगा, इसके पहले वाली वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो पहले है प्रतिबिंब का बनना, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी। यहाँ पे ये नहीं समझ, केवल रटना पड़ेगा। तो फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट रटा नहीं जा सकता, उसको समझ के बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब ये हो गया, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये भी प्रतिबिंब बनने से संबंधित है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। लिखा हुआ है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, यानी कोई दर्पण ले लिया जाए, उससे चाहे कितनी ही दूर क्यों ना खड़े हो। दूर का मतलब कितनी भी दूर, अनंत तक भी जा सकते हो, बस अनंत से थोड़ा पहले कितनी भी दूर क्यों ना खड़े हो। तो कह रहा है कि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा, क्या कह रहा है, सदैव, एक शब्द याद रखिएगा, सदैव सीधा, मतलब कहीं भी आप हो, किसी भी स्थान पर हो, सदैव सीधा प्रतीत होता है, यानी हमेशा क्या, सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो आपको बताया थे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या, सदैव सीधा होता है, यानी दर्पण से कितनी पास हो चाहे दूर हो, कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा प्रतिबिंब क्या, सदैव सीधा बनता है। तो देखिए कौन सा, केवल समतल, केवल समतल में आपने पढ़ा था प्रतिबिंब सीधा बनता है लेकिन पार्श्विक उल्टा बनता है, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनता है, इसलिए नहीं हो सकता। दूसरे में आते हैं केवल अवतल, तो केवल अवतल होता है, तो अवतल में बताए वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, लेकिन इसमें क्या सदैव सीधा बनता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल कह रहा है उत्तल, तो केवल उत्तल क्या हो जाएगा, ये सही ऑप्शन होगा, या तो समतल या तो उत्तल। गलत हो जाएगा क्योंकि समतल में प्रतिबिंब सीधा जरूर बनता है, लेकिन पार्श्विक उल्टा, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है, इसलिए ऑप्शन क्या गलत हो जाएंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे फिर न्यूमेरिकल्स है, यानी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जैसे हमने पीछे आपको बताया था फार्मूला, कौन सा फार्मूला, दर्पण का फार्मूला, यानी कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, दोनों के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, उसी से हमें इसको सॉल्व करना। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा 15 सेमी फोकस दूरी, 15 सेमी फोकस दूरी
F बराबर 15 सेमी। अब ये पता नहीं चला कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो देखो लिखा है अवतल दर्पण, तो हमने कहा था कि अवतल दर्पण आप लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण। अगर दर्पण आता है तो उसके सामने लिख लो दर्पण, तो बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या सदैव निगेटिव होती, इसलिए कितना -15 सेमी। फिर कह रहा उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, यानी कह रहा है किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहता है, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होगा, यानी हमेशा कह रहा है इसमें बिंब क्या कह रहा अवतल दर्पण है, अब बिंब यानी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहता है, तो उसका रेंज कहाँ पे होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा। आपको एक चीज मालूम होगा, शॉर्ट नोट में हमने बताया था कि अगर जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। जब सीधा बनता है तो वही तो पूछ रहा है, तो इसका अगर परिसर की बात कर रहा है तो परिसर हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब सदैव सीधे की बात कर रहा है। सीधा कहाँ पर बनेगा, जब वस्तु यानी वस्तु जो होगी, वस्तु ध्रुव P व मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस F के बीच, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसमें कह रहा कहाँ पर होगा, बीच हो, तभी हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। या परिसर पूछ रहा था कि बिंब का दर्पण से कहाँ पर रखा जाए, तो परिसर यही होगा कि इतनी दूरी पर रखा जाए। फिर कह रहा है इसमें आगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब से बड़े अथवा छोटे, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति में बड़ा या छोटा पूछ रहा है, तो बताए थे हमेशा क्या होता है इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है, बड़ा कहा जाए या आवर्धित कहा जाए। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। अब हमें किरण आरेख बनाना है, तो आप सबसे लास्ट वाला पढ़े होंगे उसी का किरण आरेख बना दीजिए, नहीं याद होगा आइए हम आपको बना के दिखा देते हैं कि उसका किरण आरेख कैसे बनेगा। सबसे पहले एक ले लेते हैं अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। ध्रुव आपको मालूम होगा, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, तो दर्पण का ध्रुव जो हो जाएगा यहाँ पर P हो गया। इससे एक रेखा खींच देते हैं, एक रेखा खींचेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, बोलिए, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष पे कहीं क्या होता है, बिंदु अगर ले लिया जाए F होता है और इससे कुछ दूरी पर क्या हो जाएगा, C होगा, ये दोनों होता है। अब वस्तु हमेशा इसमें परिसर कहा गया कि P और F के बीच में यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखा होना चाहिए, तो भी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। तो कहीं भी वस्तु रख दीजिए, जब कहीं वस्तु पे रखेंगे, सपोज कर लीजिए हम वस्तु को यहां पर रख देते हैं ऐसे, ये वस्तु यहां पर रखी हुई है, तो सबसे पहली किरणें कहां से चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, तो पीछे तो जा नहीं सकती कि पीछे जाएंगी ये मुख्य अक्ष के समांतर, जब ये जाएंगी तो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। मुख्य फोकस से होकर मतलब ऐसे चली गई, ये किरणें ऐसे चली गई। दूसरी किरणें कैसे जाएंगी, वक्रता केंद्र से। अगर वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं इन किरणों को, जब वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे यानी ये किरणें क्या होंगी, ऐसे जाएंगी, ये किरणें ऐसे जाएंगी, बट आपको मालूम है वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें क्या होती हैं, जैसे जाती हैं वैसे वापस लौट आती है, ये आपको मालूम होगा। तो ये किरणें अगर ऐसे गई हैं तो यहाँ से वक्रता केंद्र से जाने के पश्चात फिर कैसे वापस लौट जाएंगी, जब वापस लौट जाएंगी तो मतलब ऐसे सीधा चली जाएंगी। ये देखो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करने, यानी ये किरणें जो है यहाँ पर ये C से होकर गई F से, ये दूर हटने, तो इस तरफ तो मिल नहीं सकती, इस तरफ ये जाके दूसरे तरफ मिलेंगे, यानी इस तरफ जब आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको आगे की ओर, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए और दूसरी किरण को
फिर इनको ऐसे बढ़ा दीजिए, इनको जब ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये जाके ऐसे कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगे। जब आपस में जहां पर मिलेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो ऊपर की ओर बन रहा है कि नहीं? अगर बताए थे चिन्ह परिपाटी नियम नीचे की ओर बनती है तो कैसा होगा? उल्टा होगा, लेकिन ऊपर की ओर बनेंगे तो सीधा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन गया? ऐसे सीधा बन जाएगा। तो ये मान लीजिए वस्तु ओ डैश रहा हो तो प्रतिबिंब आई और आई डैश, ये हो जाएगा। कहा गया 15 सेमी, तो यहाँ से ये कितना हो जाए? अगर दूरी हम मान ले तो ये 15 सेमी की दूरी पर है। यही चीज़ हमें क्या करना, किरण आरेख के द्वारा दिखाना था। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गई कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, और इसका आरेख पता चल चुका कि आरेख कैसा होगा। प्रतिबिंब भी आपको दिख रहा है आवर्धित अर्थात बड़ा बन रहा है। तो ऐसे इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप आइए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सॉल्व करना था, बस जो चीज़ कहा गया वो हमने कहा। ये किरण आरेख है, यानी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, और इसमें परिसर पूछा गया, प्रकृति पूछा गया था, और एफ दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी कुछ स्थितियां दी गई हैं जिसमें कह रहा दर्पण प्रयोग किए गए हैं, तो इसमें दर्पण के प्रयुक्त प्रकार बताइए कौन सा। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट आप देखे होंगे, कार का हो या 2 चक्के का या 4 चक्के का या 6 चक्के का, कोई भी गाड़ी हो, बस ट्रक में कोई भी, तो उसके हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो आपको प्रयोग बताए थे उपयोग, तो आपको मालूम होगा कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो जाएगा। दूसरा देखो, किसी वाहन का पार्श्व पथ दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण, ये भी आप मालूम होगा। इसकी प्राथमिकता क्यों प्रयोग की जाती वो भी आपको बताए थे। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अगला है सौर भट्टी। सौर भट्टी जिससे अगर मान लीजिए खाना पकाया जाए, उसे सौर भट्टी या और कुछ स्थानों पे प्रयोग किया जाता है धातुओं को पिघलाने के लिए, तो उसको सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? जो अंदर की ओर झुकाव। अंदर की ओर झुकाव होने का मतलब होता है, ये ऐसे दर्पण होता है जब प्रकाश आता है तो इनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, यानी दूर से आने वाली प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उस बिंदु पर अगर कोई वस्तु रखेंगे तो धातुएं होंगी, धातुएं भी पिघल जाती है। तो ये कौन सा होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण ये हो जाएगा। इसमें पूछ रहा था कौन कौन सा दर्पण प्रयोग किया गया, अवतल दर्पण प्रयोग किया गया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्या है क्वेश्चन? कह रहा 15 सेमी फोकस दूरी, तो एफ बराबर कितना? 15 सेमी। अभी ये नहीं पता चला है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। दूरी के किसी उत्तल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण का नाम ले लिया, उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण का नाम लिया तो कंफर्म हो जाना चाहिए आपको क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यू ही इसमें निगेटिव होता है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा हुआ है, तो यू बिंब का मतलब वस्तु होता है, यू बराबर -10 सेमी दूरी पर क्या है? रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको बी बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या है? 1/b + 1/u इक्वल कितना? 1/f। चलिए वैल्यू पुट करिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे u और v की वैल्यू, b की वैल्यू हमें ज्ञात करना था। u की वैल्यू कितना है? -10, और b की वैल्यू, f की वैल्यू कितना? ये हो जाएगा 15। पहले बताए थे माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1/10 और बराबर 1/15। इसको आगे सॉल्व करो। 1/10 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/b बराबर 1/10 और प्लस कितना? 1/15 हो जाएगा। अब क्या करिए कि इसको गुणा करा दीजिए। 15 × 15 और 10 × 10, और दोनों को नीचे को गुणे में लिख दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लिखने में ऐसा, जिससे हम आसानी सॉल्व कर ले, जिसको एलसीएम लेना ना आता हो। 1/b ये हो जाएगा 15 × 10 कितना? 25,
और चाहे इसको 15 धाम में 150। आप जानते हो अगर इसको डिवाइड करोगे 25 इक्के 25 और 25 छक्का कितना 150 होता है। जब 25 छक्का 150 तो 6 आ जाएगा, तो 1/b बराबर 1/6 हो जाएगा। तो देखो b की वैल्यू कितना निकल के आ गई, b की वैल्यू +6 आ गया। ये किस में होगा, सेमी होगा। अभी हमें प्रकृत बताना है, तो प्रकृत बताने के लिए हम क्या निकालते हैं बताइए। प्रकृत बताने के लिए हम क्या निकालते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं। m बराबर क्या होता है, -b/u हो जाएगा। तो वैल्यू रखो, m का मान b, इसका मान 6, इसका मान कितना, u का मान -10, माइनस माइनस प्लस 0.6। ये क्या है, 1 से छोटा है ना, और ये क्या है, प्लस है। तो प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी के साथ कैसा, सीधा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि नहीं, यानी छोटा। ये चीज तो कह रहा है, अगर 1 से बड़ा मिलता है तो 1 से क्या बड़ा मिलने पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होगा, 1 से छोटा मिलने पर जो 0.6 1 से छोटा है इसलिए छोटा हो जाएगा। सीधा प्लस है इसलिए सीधा होगा। जब प्लस आ जाए तो आभासी सीधा, अगर 1 से छोटा है तो छोटा लिखेंगे, 1 के बराबर होगा तो बराबर, 1 से बड़ा होगा तो बड़ा। बस इसका सोल्यूशन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +1, यानी कह रहा है समतल दर्पण का आवर्धन m बराबर +1। ये हो गया। फिर कह रहा इसका क्या अर्थ है, इसका कह रहा है क्या अर्थ है। सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बताइए इसका क्या अर्थ है। m बराबर +1, +1 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बता दो। तो प्रतिबिंब कितना होगा, आभासी है, यानी इसको मान ले पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो आभासी होगा और कैसा होगा, +1 और सीधा। अभी बताए थे 1 के बराबर होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये चीज इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर हो। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपको मालूम होगा कि जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव, अभी हमने एक चीज बताया था, आभासी सीधा। तो एक की ये बराबर है तो आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनेगा बस। और एक समतल दर्पण में बताए थे पार्श्विक उल्टा बनता है, यानी सीधा होगा बट पार्श्विक उल्टा होगा। बस आप इतना बता दिए, करेक्ट हो जाएगा। फिर ये पहले क्वेश्चन का आंसर, अगर हम इसको हम पहला मान लेते हैं, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5.0 सेमी लंबाई का बिंब, बिंब का मतलब h का मान 5.0 सेमी। कह रहा है बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, तो r बराबर 30 सेमी। अभी ये नहीं पता चला कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, छोड़ दो। कह रहा है किसी उत्तल दर्पण, हाँ अब पता चल चुका क्या कह रहा, उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव। अब आपको पॉजिटिव लगाना है। कह रहा है सामने 20 सेमी दूरी पर रखा हुआ है, तो u बराबर, u हमेशा निगेटिव होता है तो -20 सेमी। कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि इसमें b बराबर, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, हमें f नहीं मालूम है तो f बराबर क्या होता है, r/2 हो जाएगा। तो 30/2 डिवाइड करेंगे तो 15, 15 दूना 30 होता है, ये इतना हो जाएगा। अब आप क्या करिए, दर्पण का फार्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्या होता है, 1/b और प्लस 1/u इक्वल 1/f। वैल्यू पुट करो, ये b है, फिर प्लस u की वैल्यू कितना है, -20, और f की वैल्यू 15 है, 15। सबसे पहले इसको माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन कराइए तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/20 और बराबर 1/15। इसको 20 को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो 1/b बराबर 1/20 और प्लस 1/15 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के b की वैल्यू फाइंड कर ले, तो 1/b बराबर 15 × 15 और प्लस 20 × 20, और इसको लिख सकते हैं
20 गुणे कितना 15, यानी इसको इधर गुणा करा दो, इसको 1 से गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नीचे की दोनों की वैल्यू आप गुणे में लिख दो अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करना नहीं आता है तो। 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, और लिखेंगे 15 दूना कितना 30, इसको लिख सकते 300, यानी 15 दूना 30 ये हो जाए। अब देखो 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 और 5 छक 30। हमें किसकी वैल्यू निकालना है बी की, तो निकालेंगे बी की वैल्यू 1/b बराबर 7/60। तो देखो बी की वैल्यू ये ऊपर जाएगा तो राइट साइड वाला ऊपर चलाएगा, 60/7 हो जाएगा। अब भाग कर दीजिए, 7 8 56, कितना बचा, अगर हम 7 से भाग करते ना आता हो आपको, 7 8 56, घटा दीजिए 4, दसवां लगा दीजिए 1 0, 7 5 35, घटाएंगे 5 आ जाएगा, दसवां लगा 0, 7 7 कितना 49, बस दशमलव 2 स्थान तक 8.57, इतना सेमी आ जाएगा इसका। अब प्रकृत पूछ रहा है तो प्रकृत और साइज जब पूछे तो हमेशा क्या करते हैं एम की वैल्यू निकालते हैं, तो एम की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, एम बराबर आपको बताए थे -b/u, वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू अभी ये पीछे निकाले थे 60 कितना 7, अगर 60/7 आता है तो इसी को क्या करिए आप पुट करिए -60/7, और u की वैल्यू देखो कितना है -20, माइनस माइनस प्लस 20 त्याई कितना 60, यानी m बराबर कितना 3/7, ये इतना आ जाएगा। ये पॉजिटिव आ गया, और देखोगे इसका मान 1 से छोटा होगा तो प्रकृत हम जो बता सकते हैं, यानी कैसा बनेगा आभासी, और कैसा होगा सीधा होगा, सीधा, और कैसा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। छोटा क्यों बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 से छोटा है। अब एक चीज और भी याद करना, प्रतिबिंब की साइज, तो प्रतिबिंब की साइज तो आप लिख सकते हो, देखो क्या होता है, m बराबर फार्मूला बताए थे h'/h, इसकी वैल्यू देखो 3/7, और h और डैश h की वैल्यू देखो कितना है 5 है, h की वैल्यू 5 है, तो 5 पुट करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा 3 × 5 और 7, मल्टीप्लाई कराइए, h डैश बराबर कितना हो जाएगा 5 × 15 और बटे 7। इसको अगर डिवाइड करना चाहो तो चाहे ऐसे लिख दीजिए या डिवाइड करके लिख दे, 7 दूनी 14, और 1 बचा, दसवां लगाएंगे, 7 1 के 7, 7 चौक 28, अर्थात क्या बना देखो, वस्तुएं 5 सेमी की थी लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना 2.14, ये भी कैसा आया पॉजिटिव आया। तो ये भी अगर पॉजिटिव आ जाए एच डैश का मान यानी बिंब प्रतिबिंब का, तो हमेशा क्या बताता है कि प्रतिबिंब सीधा बनना। तो ऐसे हम किसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए है, इसको आप कर लेना। क्वेश्चन कुछ वैल्यू है इसमें हम निकाल के लिख दे रहे हैं ताकि आप देखो, कह रहा है 7.0 सेमी साइज का कोई बिंब, बिंब का मतलब h 7.0 सेमी, और फिर कह रहा 18 सेमी फोकस दूरी यानी f बराबर 18 सेमी, लेकिन ये नहीं पता चला कि पॉजिटिव है निगेटिव है, छोड़ दो। अवतल दर्पण, अब ये कह दिया कि अवतल दर्पण, अब तो आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो कहोगे जी हाँ निगेटिव होगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है। कह रहा है अवतल दर्पण से 27 सेमी दूरी पर रखा हुआ है, वस्तु रखा है, तो u बराबर -27 सेमी, इतनी दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर रखे, पर दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उसका, पर्दे का मतलब हमेशा b याद कीजिए, अगर पर्दा पूछा जाए तो b का मान उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए
प्रकृत का मतलब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा, वो बताना है। साइज का मतलब एच डैश, इतना चीज आप ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम कोई वीडियो में आपको बता देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।